मूर्तिभेदा विभागिने व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अधिक महत्वपूर्ण था के लिए जिज्ञासा हुई, उत्तर मिला कि तुम ज्ञान प्राप्त करो तो सत्य मालूम पड़े। फिर विज्ञान मुझे मालूम चले, विज्ञान भगवान विज्ञान से ज्ञान का ही मुझे उपदेश दे। तो उन्होंने जवाब दिया, यदा वै मनुते अगम्यानाति विनात्वाविजानाति मत्परिवज्जानाति मतिस्त्वेन विजिज्ञासि तव्येति मतिर्भगवो जिज्ञासयति। जैसा बताया, अब वो उपाधि का वर्णन करते नहीं, उस उपाधि में क्या ध्यान करना ये कहते नहीं, बस आगे आगे साधन बताते जाते। विज्ञान कैसे होगा मुझे ये बताइए, विज्ञान क्या है वो बताइए। तो कहा, अरे तू विचारेगा तब तो विज्ञान होगा। यदा वही जब कोई मनुष्य अर्थात विचार करता है, मन से जो कुछ भी प्रयास किया जा सकता है वास्तविकता समझने के लिए, उसका नाम मनन है। वो जब करता है तब असल विजानाति, तब विज्ञान प्राप्त हो जाता है। ना मत का विज्ञान सोचेगा ही नहीं तो क्या विज्ञान, मेरे बताने से तो होना नहीं है, बता तो जो कुछ सकते थे वो तो तू जान करके आया, इसलिए अब तू खुद सोच रहे हो। क्या समझ, इसलिए कैसे सोचना क्या सोचना ये समझ। तो बेचारे राज जी ने कहा, वही बता दीजिए, कुछ तो बताइए। मतिन भगवान जिज्ञा से, चलो वही पूछ लेता हूँ आपको, मति क्या मतलब मनन क्या होता है। यदा वही मनते, भाष्यकार की नाम मति मतलब मनन, उसका भी मतलब क्या, तर्क, उसका भी मतलब क्या, मंतव्य विषय आदर। सामान्यतः तर्क शब्द आरोप विषय होता है, तर्क एक प्रकार का आरोप होता है, अगर ऐसा न होवे तो वैसा न होवे, इसका नाम तर्क हुआ। व्यापक के आरोप से व्यापक का आरोप करना, इसका नाम तर्क है, आरोप विशेष। उतना ही क्या आपका मतलब है यहाँ, तो बता दिया। उतना ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ मंतव्य के बारे में आदर होना, जिसको अन्यत्र अपने यहाँ मीमांसा शब्द से कहा जाता है। जिसके बारे में विचार करना है उसके प्रति आपके मन में यदि सद्भाव होगा, तब किया हुआ जो विचार, उसको यहाँ मनन शब्द से कहा जा रहा है। दो प्रकार से मनन हो जाता है, एक तो बगैर आदर के फिर दो प्रकार से हो, एक तटस्थ भाव से और एक हे दृष्टि से। तो जो किसी विरोधी का पक्ष आप सोचते समझते हैं, बौद्ध जैन इत्यादि की, हाँ ठीक बात। तो किसी विरोधी का जिसके प्रति हेय भाव है, उसके भी अगर आप पक्ष का विचार करते हैं, वो भी है तो विचार, किंतु वहां हेय बुद्धि होने से आप ठीक समझेंगे ये नहीं कह सकते।
ऐसे के ऐसे जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं, उसके बारे में जब विचार करते हैं तब भी आप ठीक समझेंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में, एक में राग हो गया, एक में द्वेष हो गया। और ना आपको राग ना द्वेष, तब जो विचार करेंगे उसको कहा जा सकता है आपने ठीक समझा। दीर्घ सत्कारा से निरंतर, ये किसके लिए शोभा नहीं? दीर्घकाल करे, निरंतर करे और सत्कारा से क्या आदरपूर्वक, क्या लिखे, ये जो वाक्य नहीं, क्या करे, श्रवण करे, मनन करे, बाकी चीज के विकार। ये तो योग सूत्र का है, मतलब आप योग सूत्र के बारे में पूछ रहे हैं क्या? मनन कब तक करे? निरंतर करे, जब तक नहीं आए तब तक करे। मनन श्रवण मनन करनी जाती हो नहीं, कब जीत तक आए करे, तो आपको आए। नहीं कब तक करे, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक करे, ज्ञान होने के बाद क्या? ये योग का सूत्र। जो आप बोल रहे हैं वो तो तीन शब्द जो इकट्ठे आए उसी योग सूत्र है। तो मंतव्य विषय आदर, जब अपने चित्त में जिसके प्रति आदर होगा उसके बारे में जब चिंतन करेंगे तो भी ये नहीं कह सकते कि हमने ठीक सोचा। इसलिए आप जिस बात को ठीक पहले समझ चुके हैं, मान चुके हैं, निर्णय आपके वो ही आएंगे तब। अतः यहाँ स्पष्ट कर दिया कि यहाँ इस वाले को कह रहे हैं जिस मंतव्य के बारे में पहले ही आपको आदर हो चुका है, उसके बारे में जो सोच करते हैं उसको यहाँ मनन कह रहे हैं, तटस्थ भाव से किया हुआ है। एक है बुद्धि और दूसरा क्या है? श्रद्धा, नहीं, आपने बोले आदर के वो बिना तटस्थ, तटस्थ, बगैर किसी पक्षपात के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उसका विचार करता हूँ, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता। जैसे मान लो आज प्याज के बारे में कोई विचार हो गए तो तुमको खाना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, तो तुम तटस्थ भाव से सोच सकते। और अगर कोई कोई तुम्हारे खाने की चीज हो गए तो तुमको लगेगा इसका पक्ष होना चाहिए, इसके अच्छा ही बताओ। और तुम्हारे हे ही हो गए कोई कोई सब पीछे पड़ते हो, ये छोड़ो छोड़ो, तो तुम उसकी गलतियां देखने लगो। इन तीन प्रकारों में जो तटस्थ भाव वाला चिंतन है उसको यहाँ नहीं कह रहे, यहाँ पर तटस्थ भाव में ये श्रद्धा वाली बात आ नहीं पाई। और यहाँ भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं कि जब मंतव्य के बारे में आपको होगा तब जो किया गया विचार उसको यहाँ मन से शब्द से कहा गया है। इसलिए देख लीजिए आप 34 संख्या की टीका की पंक्ति में, हाँ नहीं, मैं कैसे का टीका कारण है उसको ये तो गुरु साध्य आदरा भाव, गुरु के द्वारा कहा गया जो अभिप्राय है उसके प्रति जब तक आदर न हो गए मन में, तब विषय मननम न करोति, तब उसके बारे में जो भी चिंतन है वो यहाँ कहा गया मनन नहीं होगा। मनन तो हो सकता, यहाँ कहा गया मनन नहीं होगा। सॉरी स्वामी जी, तटस्थ मतलब आपने बोला कि वो थोड़े राग से आप उसको देखोगे। अनासक्ति, ओके, आप नई राग में हो नई देश में हो। हाँ, और जहाँ राग से वहाँ वो श्रद्धा से हो गया, वो पहला वाला। ओके, वो पहला वाला है। अब वो राग हम लोग कहते नहीं, जो कि आदर कह दिया, हाँ, उसको एक प्रकार का राग, वो पंचदशीकार ने ऐसा ही माना है कि विषय बदल जाने से बड़ी चीज हो गए तो उसके प्रति राग को श्रद्धा भक्ति कह देते हैं, बराबरी की चीजों में तो राग कह देते हैं। वो उन्होंने एक ही प्रेम नाम की वृत्ति के भेद बताए, राग शब्द नहीं कहते अपने लोग, वो बात अलग है, आदर शब्द। तो यहाँ क्यों आदरणीय विषय की चर्चा की जा रही है, वो इसलिए कि अगर गुरु का अर्थ में अगर श्रद्धा के बगैर हम लोग विचार में प्रवृत्त होते
करते हैं तो वो विचार यहाँ कहा हुआ मनन इसलिए नहीं होता कि हम उसी अभिप्राय के निर्णय पर पहुंचेंगे, ऐसी हमारी पहले से भावना होती नहीं। यहां जबकि चाहिए वो शुरू ही यहाँ प्रसंग हुआ कि जो आत्मा जाने वो शोक से परे होता है। ये शास्त्र की बात मान करके ये प्रवृत्त हुआ, इसमें तर्क तो कुछ था नहीं, तटस्थ भाव से कोई सोचा नहीं गया। शास्त्र को प्रमाण स्वीकार करके, बल्कि आप शरीफों से सुना है, इन्होंने तो यहाँ तक कहा था शास्त्र की भी बात नहीं, इन्होंने तो गुरु का अर्थ ही कहा। बड़े बड़े लोगों से हमने ऐसा सुना। अतः इनकी पूरी प्रवृत्ति इसी प्रकार की होने से यहाँ इसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा मननम न करोति तत्र तस्य हेतुत्वम्, इसलिए अगर भाव ये मन में विचार हमारा एक प्रयोजन को संपन्न करने की दिशा में बढ़े, इसका कारण बनता है। अत्यंत विश्वास आदर लिखा है श्रद्धा। श्रद्धा, ये पहले गुरु वाक्य अत्यंत श्रद्धा श्रद्धा नहीं, यहाँ आदर ही लिखा है। आदर सत्कार से भी तो कह दिया, नहीं कहा, कहाँ कहा? आदर मान सत्कार, आदर सत्कार में तो आप खुद ही एक दो शब्द क्यों बोल रहे हैं? गुरु वेदांत वाक्य अति विश्वास श्रद्धा, कहाँ कहा इन्होंने? अति श्रद्धा कहा, हमें ना श्रद्धा करें। भाष्य में श्रद्धा में कोई कहा, भाष्य में श्रद्धा भी नहीं कहा, अति भी नहीं कहा, आदर शब्द है। आदर, हाँ, अपनी श्रद्धा तो आगे आएगी, अभी कहाँ आ गई आपकी श्रद्धा? आपकी किताब में भी नहीं लिखी है। फिर श्रद्धा श्रद्धा समा, कहाँ? ये 33 की दूरी, कौन से? इसी की 34 के साथ। नहीं, वो तो ठीक है, ये आया आपका जो अल्लाह वाला श्रद्धा है ना, दो में अब ये अल्लाह मुझे वाला, बताया। ये तो ठीक बात है, प्रवृत्ति यहाँ तो 34 की है। अच्छा, हाँ, और आगे जो आगे श्रद्धा आई है ना, या अच्छा संकेत कर दिया। अच्छा, क्योंकि इसी को वहां तक लेके जाना है। जानो वहां भाष्य में केवल इतना लिखा है, आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा, वहां भी अत्यंत वगैरह भाष्यकार ने कुछ भी नहीं निवेश किया है, टीकाकार ने किया। कहाँ कहा? श्रद्धा क्या होती है? किसके बारे में श्रद्धा? नहीं जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहा गया है अधिकारी के लक्षण में, ये साधन करते करते यहाँ तक पहुंचे के लक्षण में नहीं कहा गया। तो तब के नारद जी हो गए, तब तो यहाँ पहुंचे थे, अब कहा उनको आगे बोलने जाएंगे। तो उसकी अपेक्षा कुछ अलग बता रहे हैं ना। फिर गुरु ने कहा कि वो विद्या जानी, मैंने उनको नहीं कहा था, विज्ञे विज्ञे तत्व के बारे में कहा। नहीं जी, और विज्ञे इनको तो ये सुनने में आया था, आत्मा को जानने वाला योग से परे होता है, वो ज्ञान प्राप्त करने ही आए। 7वां अध्याय पढ़ रहे आप, पता नहीं कौन सा देखिए पूरे छठे में क्या, छठा बीच में कहाँ से आ गया? छठे में विज्ञे, यहाँ कहाँ छठा बीच में आ गया? आएगा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपने 7वें के शुरू में कहा था कि यहाँ ये ब्रह्म की उपासना, हाँ स्वप्न चल रहा है, हाँ उसके बाद सब होते 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 हाँ, तो इसीलिए होते होते हुआ, हाँ, इसीलिए के बाद भी तो जब इसका प्रारंभ होगा, इस विद्या का प्रारंभ होगा तो अधिकारी चाहिए। वो अधिकारी कौन होगा? अभिशब्दार्थी जिसमें घटेगा, उसमें क्या आ गया आपकी, जो आप कह रहे हैं अत्यंत विश्वास, वो तो उनको पहले मिल चुका था, तब तो उन्होंने शास्त्र की इस बात को, गुरु की इस बात को मानकर प्रयास शुरू किया। अब आकर के उनको वही वाली बात दोबारा नहीं कही जाएगी, तो मनन में भी वही बात। इसलिए जब
आदर होगा तभी हम उस संदर्भ में किसी प्रयोजन को संपन्न करने के लिए, किसी निर्णय को प्राप्त करने के लिए विचार में प्रवृत्त हो सके, अन्यथा होंगे नहीं। इसलिए यद्यपि भगवान सनत कुमार ने तो मति शब्द का ही प्रयोग किया, मनुष्य इत्यादि क्रिया का ही प्रयोग किया, भाष्यकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये कौन सा मनन है, तो जो मंतव्य विषय आदर का सहारा लेवे। मंतव्य मन जिसका मनन करना है उस विषय में आदर हो, मनन में आदर की बात नहीं है। मनन तो क्रिया स्वाभाविक है कि मंतव्य आपको पहले मालूम होना पड़ेगा, तब तो आदर कर सकते हैं ना। उतनी जिसको जानकारी हो चुकी है वो जब करता है तब ये मनन कहा जा रहा है। मंतव्य को जो जानता है और उस पर आदर रखता है, फिर उसका विचार करता है, उसकी चर्चा है, उससे होगा क्या। और जानने की इच्छा, ये तो आ गया आचरण। और जब ये इस प्रकार से जब सोचेगा तब होगा क्या, तो विज्ञान। और वो तो आज तो पहले तब होगा क्या, तो फिर आगे श्रवण के लिए प्रवृत्ति, पदार्थ शोधन इत्यादि वो सब होगा। चीजें ही अलग अलग होगी। अतः नारद जी को इन्होंने इस बात के लिए सावधान किया कि आपको मालूम तो होना ही चाहिए कि मंतव्य क्या है। इन्होंने पहले ही कहा था आदि आत्मविद शोक करता है, तो इसको मालूम है कि क्या मंतव्य है, किसका विचार करना योग्य है। तो आत्मा, उस आत्मा के प्रति आपके मन में आदर है, कभी आप यहाँ तक प्रयास कर नहीं चुके। अतः उसके बारे में विचार करिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मंतव्य ये मति का ही मुझे उपदेश दी। तब अगला आया यदा वैशुद्धनाति यथ मनुते। केवल आदर से भी गुजारा नहीं चलने वाला, श्रद्धा हो गए तब आप विचार करेंगे। आदर और श्रद्धा, ना श्रद्धा मान लिया आदर होगा, इतने मात्र से श्रद्धा तो होगी नहीं, और नहीं हुई तो मन पे न मनन नहीं कर पाएंगे, मनन करने की प्रेरणा ही नहीं। आदर है इतने मात्र से तो विचार किया जाए, कोई अनिवार्य रहा। श्रद्धा में जो कह रहे होते हैं। हाँ, आदर बड़प्पन की बुद्धि, महत्वपूर्ण बुद्धि। किसी के प्रति आदर हो सकता है, लोक में ऐसा होता है, ये बड़े बड़े लोगों के प्रति आदर तो होता है, पर उनकी बात ठीक ही होगी ऐसा तो कोई निश्चय होता है। अश्रद्धन आप आदर भले रखिए, किंतु अगर श्रद्धा नहीं तो मन न मनते, मनन करेंगे नहीं। श्रद्धा देव, श्रद्धा होगी एवं श्रद्धा अवश्य होगी तभी मनन होगा। दूसरा मनते एवं अर्थात अगर श्रद्धा होगी तो मनन होगा ही, अगर मनन नहीं हो पा रहा तो उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी होगी, स्वाभाविक है, समझ में आ जानी चाहिए। जैसे अगर आपको अत्यंत श्रद्धा हो गए, गंगा जी स्नान करने से पुण्य होता है, पाप धुलते हैं, और आप गंगा किनारे रहते भी हैं और नहाने जाने गए, इसका मतलब है श्रद्धा में कहीं ना कहीं दुर्बलता ही है। ठीक इसी प्रकार अगर अपने को श्रद्धा हो गए और विचार प्रवृत्त हो गए, इसका मतलब है श्रद्धा नहीं होता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट किया कि श्रद्धा होगी तो मनन अवश्य होगा, उसी का अभी अपने लोगों का चिंतन का विषय होता है जो राग द्वेष का होगा।
आपको किसी के प्रति राग अथवा द्वेष हो गए तो बिना मतलब उसका विचार मन में चलता रहता है। आपको कोई गाली दे दे, द्वेष हो गया, बिना मतलब उसकी सोचते रहेंगे क्यों थी, क्या थी, कैसे थी। अथवा आपका कोई राग का विषय किसी ने आपको फोन करके बोल दिया कि आपको लॉटरी मिलने वाली है, तो आपको फिर चिंतन होने लग जाता है, मुझे किसने दे दी, कैसे दे दी। तो राग या द्वेष से तो अभी भी अपने लोग चिंतन कर ही लेते। इसलिए यहाँ स्पष्ट किया कि ये चिंतन कौन सा विवक्षित है, तो श्रद्धा देव श्रद्धा से हो गए। जैसे राग द्वेष से होता है उसी की जगह हो गई श्रद्धा। तो जैसे राग द्वेष में कोई आपको प्रयोजन तो नहीं है, क्यों सोचते हो किसी ने गाली दी उसके बारे में अथवा किसी ने प्रशंसा की इसके बारे में, प्रयोजन नहीं, स्वभाव से ही वो चिंतन चलने लगे। ये किसी प्रकार का कहना है, अगर होगी श्रद्धा तो स्वभाव से ही वो चिंतन होता ही रहेगा। इसी से पता चलेगा कि श्रद्धा से संपन्न हो। स्वामी जी कहीं छूट रही है। ये जो जरा वे शब्द ये यहाँ से शुरू होगा, उसमें एक चार है, चारों में एक है, तो वो नीचे एक इसी छांदों के उपनिषद शांकर भाष्य सप्तम अध्याय से एकोनविंशा खंड ये तो खत्म हो गया। अभी जो शुरू हुआ है एक चारों पर एक संख्या, और क्या होगी, हर खंड में से 1 2 3 4 5 संख्या डालते हैं, या चारों पर एक संख्या है, उसकी एक संख्या के नीचे। अरे आप एक रोटी खाते हैं, ये 4 रोटी खाता है, तो इसकी थाली में 4 दिखेगी, आपकी थाली में 1 दिखेगी। तो फिर ये पीछे के जितने आए उनमें सब में अलग। तो जिसमें पीछे वाले सब 4 रोटी खाने वाले थे, अब आप अकेले बैठे हैं 1 रोटी खाने वाले, तो क्या करेंगे? इसकी आप व्याख्या कर रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर इसमें आपका प्रश्न ही क्या है? ईशावास्य में कितने मंत्र है? हाँ, केन में कितने मंत्र है? जो भी हो, मांडुक्य में कितने मंत्र है? तो सब में बराबर होते हैं क्या? ये संख्या है ना, 1 नंबर मंत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मंत्र ही एक होगा तो क्या करेंगे? मंत्र होगा ही एक, अगर किसी खंड में तो क्या लिखा जाए? उसके आगे दूसरा चले, मंत्र होवे तो चले। अरे सब में मंत्र ही नहीं है ना मंत्र। अरे देखिए, आप यहाँ से लिखा है ना 1 नंबर पहला, ये 320 तक। हाँ, उसके पीछे क्या लिखा है? क्या लिखा है? खत्म खत्म हो गया। तो फिर अब एक और मंत्र ही नहीं, उसमें तो क्या लिखते? अब अगला शुरू हुआ 20वां खंड, उसमें फिर एक मंत्र है, फिर 22वां खंड, 21वां खंड। आपका प्रश्न आपको समझ में आया? अरे एक खंड में जितने मंत्र होंगे उतने की तो संख्या डालेंगे, खंड में मंत्र ही है। हाँ लिखा तो है, रेट में लिखा। स्वामी जी वो आप बोल रहे नहीं, मूल में लिखा है, यहाँ मंत्र देखिए ना, मंत्र मंत्र देखिए, तो फिर वही लिखा है, एक एक खंड खत्म हो गया। इस पेज में कहाँ देख रहे हैं? मंत्र देखिए ना, नीचे की उंगली लेके जा रहे हैं। हाँ, श्रद्धा के नीचे तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है? तीसरी ये ऋषि शांगो के उपनिषदि सप्तमाध्याय से खत्म हो गया। फिर अब अगला देखिए, 3 पंक्ति बाद फिर क्या लिखा है? हाँ, एक दूसरा खंड खत्म हो गया। एक विषय तो सब में एक अलग अलग खंड लिखे तो है, प्रश्न ही क्या आपका बना? तो क्या पूछ रहे? स्वामी जी ये श्रद्धा का आपने बोला है, तो अगर कोई लेवल पे थोड़ी तो होती है सबको, कोई लेवल पे समझे हाँ अब आगे की नहीं है,
वो बड़े कैसे थे? हाँ वो अगला बताएंगे, वो उसके बाद वही बताएंगे। यदा वही श्रद्धा थी, श्रद्धा होगी तो मनन होगा। तब उन्होंने कहा श्रद्धा बता दीजिए, उसी को मैं जानना चाहता हूँ। श्रद्धा मायने क्या? मनन को जो संपन्न करे उसका नाम श्रद्धा। मनन हेतुभूत ये इन्होंने समझा दिया उनको। श्रद्धा माने क्या? जिसके होने पर आप मनन करने में बाध्य हो जाए। तो अगर सांसारिक मन नहीं चलता, इसका मतलब श्रद्धा संसार को, संसार के प्रति जो आप श्रद्धा कह रही है, वहां उसके लिए साधारण शब्द राग या द्वेष हो जाता है। वो की वो चीज अगर राग के दायरे में नहीं आती, जैसे अभी बताया, मान लीजिए बाहर आकर के कोई बांटने लग जाए प्याज, आपके राग के दायरे में नहीं आता, फ्री भी बांटता होगा, दक्षिणा भी देता होगा कि प्याज ले जाओ 1 किलो 11 रुपये ऊपर से दे, तो भी आपकी इच्छा नहीं होगी कि जाके ले ले, क्योंकि आपके राग के दायरे में नहीं। जिसके होगा वो ढूंढ ढांड करके भी ले ले। इसलिए सांसारिक विषय भी अपने आप में राग या द्वेष के योग्य तो नहीं हुआ करते। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार, अपनी मनस्थिति के अनुसार अथवा विभिन्न हेतुओं से किसी को अपने राग का दायरा के अंदर लेता है, नहीं लेता। जो सांसारिक जिसको आप कह रही है वो तो राग द्वेष में परिगणित हो। यहाँ जब श्रद्धा कह रहे हैं तब उसका मतलब उसके प्रति सद्भाव है। जिसको आप पूज्य जानते हैं उसके प्रति जब हो गए तब श्रद्धा कही जाए। इसलिए टीकाकार ने तो मनन का हेतु करके इसका परिचय दे दिया। भाष्यकार कहते हैं आस्तिक बुद्धि श्रद्धा। जो तत्व कहा जा रहा है उसके प्रति ऐसा निश्चय होना कि यह है। अभी अपने लोगों को अपरोक्ष प्रमाण से अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण से जो गृहीत होता है उसके प्रति तो है बुद्धि होती, और परोक्ष प्रमाणों से जो भी गृहीत होता है उसके बारे में संभावना बुद्धि होती है। शास्त्र कहता है सच बोलने से स्वर्ग होगा, तो होता है ऐसी बुद्धि नहीं होती, होता होगा ये बुद्धि होती। इसलिए जगते रहते जो भी शास्त्र कहता है। गंगा स्नान करने से पाप धुलेंगे, धुलते होंगे, यही होता। इसलिए स्नान करने के बाद भी मैं सर्वदा निष्पाप हो गया ऐसी प्रतीति नहीं होती। अथवा भगवान कृष्ण को एक नमस्कार कर लिया तो 10 बार नमस्कार कर लिया तो 100 अश्वमेध मेरे हो गए, ऐसा निश्चय नहीं। अतः यहाँ भाष्यकार ने श्रद्धा का स्वरूप बताया, आस्तिक की बुद्धि यही है, ऐसा निश्चय होना। एक पंक्ति गुरु से आदरा हुए विषय मननम न करोति तस्य हेतुत्वम इत्यर्थः। ब्रह्म ज्ञानाय गुरु शुश्रूषा इव तो पाया। ठीक है, ठीक है, तभी तो ये पूरा स्पष्ट होगा। गुरु से ब्रह्म ज्ञान आए, गुरु शुश्रूषा आदि तात्पर्य रूपया निष्ठया। निष्ठा तो अगला आ रहा है ना। सहज मंत्र के विषय ज्ञानाभावे सद आदर अयोगा इति भाव, तब यह आस्तिक्य बुद्धि होगी। भाष्यकार के नहीं निष्ठा ये आगे है। तो अपने लोगों को प्रमाणांतर के बारे में मतलब हम लोगों का जिस पर नियंत्रण नहीं, प्रत्यक्ष तो हमको ऐसा प्रतीत होता है हमारा नियंत्रण है,
आँख नाक कान प्रत्यक्ष हुए, उस पर हमको ऐसी भावना है कि हमारा नियंत्रण है, इसलिए वहां हम लोग संभावना समझ नहीं पाते। विचार करें तो ये भी पता तो चलता है कि ये भी संभावना है। प्रश्न उठते हैं कई बार, मनुष्य की आंख को 7 रंग दिखते हैं तो क्या 7 ही हैं? कह नहीं सकते जी। अपने लोगों को सामने हरे रंग का पत्ता दिखता है, अपने निश्चय दृढ़ता पूर्वक कैसे कहते हरा ही है। तो एक प्रकार की आस्तिक की बुद्धि ही है, और तो कुछ नहीं कह सकते। कोई आपके पास तर्क नहीं, कोई दूसरा प्रमाण नहीं, ऐसे सब चीजों में। तो यद्यपि प्रत्यक्ष भी हम लोगों का अतिशय सीमित है, और इसीलिए हम प्रत्यक्ष का आग्रह करें इसका कोई आधार तो नहीं। तथापि लोक सिद्ध यही है कि हर व्यक्ति अपने अपने प्रत्यक्ष को वास्तविक ऐसा स्वीकारता है, और परोक्ष ज्ञान जो होते, अनुमान होवे, अर्थापत्ति होवे, शब्द होवे, अनुपलब्धि होवे, जो भी हो, उनके बारे में चाहे जितना हम लोग प्रयास कर ले, वे संभावना ही उत्कट उत्कट कर तो हो जाती है, किंतु ये जो आस्तिक ऐसा ही है, ये अनुभूति नहीं हो पाती। जब तक नहीं होती तब तक वो श्रद्धा नहीं कही जाएगी। इस बात यहाँ आकर के ये चर्चा, मतलब ये जो महानंद जी ने कहा वो श्रद्धा, वो तो हो जाए, जो प्रारंभ में चाहिए वो श्रद्धा तो हो जाए, पर ये जिसको कह रहे हैं वो श्रद्धा तब होवे जब यही है निश्चय हो। इस श्रद्धा के लिए वो श्रद्धा साधन बनती है, वो ठीक। इसलिए वो विश्वास तो कहा जाता है, जैसा इन्होंने खुद ही कहा, और यहाँ भाष्यकार बुद्धि रूप कहते हैं। यहाँ विश्वास का प्रसंग हट गया, पाक बुद्धि मतलब निश्चय हो गया, तो फर्क हो गया, दोनों के स्वरूप में ही फर्क बता दिया भाष्यकार। और इस श्रद्धा को इस क्रम में मनन का भी हेतु बताया। सामान्य रूप से जो श्रवण मनन करते हैं तब इस निश्चय पर बुद्धि पर आते हैं, आस्तिक की बुद्धि तब पैदा होगी। सामान्य जो श्रवण मनन है, शास्त्र में क्या कहा वो समझो, उसके प्रति जो भी अनुकूल तर्कवर्ग हो वो समझो, तब निश्चय हो। वो तो ये आस्तिक की बुद्धि तब होगी, माने ये श्रद्धा तब होगी। तो जो सामान्य श्रवण मनन आदि है उसका तो ये नतीजा, और जब ये होगी तब जो होगा वो ये पहले जो कहा मनन वो है। नहीं, जिसको आप 6ठे अध्याय का विषय समझते हैं, परोक्ष तो आत्म विषयक आप श्रवण करेंगे ना, तो उससे ज्ञान परोक्ष होगा नहीं। अनात्म विषयक श्रवण से परोक्ष होता है, तो वो भी यहाँ तो प्रसंग आत्मा का है। हाँ, मंतव्य विषय प्रमेय कह लीजिए। यहाँ दोनों में फर्क है। प्रमाणगत श्रद्धा में श्रद्धा मतलब विश्वास कह रहे हैं, और प्रमेयगत श्रद्धा में श्रद्धा मतलब क्या कह रहे हैं? विश्वास। यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं आस्तिक की बुद्धि मतलब निश्चय। तो इसको आप अलग अलग बात मान के चलिए, जैसे श्रद्धा तो हो गई ना, वैसे मनन भी दो मान के चलिए। एक मनन है जो श्रद्धा पैदा करेगा, दूसरा मनन है जो श्रद्धा के बाद होगा। जैसे वो वैराग्य के दो भेद किए ना पंचदशी का, एक जो पहले होगा, दूसरा जो बाद में होगा। नाम बदल दिया उन्होंने, उपरति उपरति नाम रख दिया, पर बात तो वही रही ना। तो इसी प्रकार यहाँ भी ये कह रहे हैं। तो ये इनके उपदेश के प्रकार का फर्क तो प्राण के बाद हो ही गया है ना। उससे बड़ा की तो बात छोड़ दी इन्होंने। इसलिए अब ऐसे समझ लीजिए कि प्राण के बाद इनको बड़ा तो केवल एक को ही बताना था, वो तो था सत्य। उसका जो भी खुलासा होगा वो अंत में कर देंगे, व्यापक शब्द का उच्चारण करके। बाकी सब तो उसी को पाने के उपाय मात्र बताने हैं। इसलिए ये तर भेद से साधना का ही अंतर होता है। पहली साधना जो चली वो प्राण तक आ गई, अब ये दूसरी साधना जो यहाँ से चल रही है
वो पहुंचेगी कहाँ? उसी पर पहुंचेगी जिसको सत्य शब्द से इन्होंने कहा था। फर्क क्या आ गया कि यहाँ तक तो आदमी विचार से भी आ सकता है, शास्त्रादि के सहारे प्राण तक आ सकता है, और ये खुद के ही प्रयास से आएगा, इसमें फिर शास्त्र गौ हो जाएगा। कभी उपदेश नहीं देकर के साधनों के फल विशेषण बताते हैं। तास्तिक की बुद्धि इस प्रकार जब यही है ऐसा निश्चय हो गए, तब उसका नाम श्रद्धा कहा जा रहा है। यहाँ अच्छा ठीक है, तो श्रद्धा ही हमको समझाएगी। तो उन्होंने कहा श्रद्धा कोई समझाने की चीज नहीं है भाई। यदा वै निष्ठति अधश्रद्धाति नानिष्ठन् श्रद्धाति निष्ठत्येव श्रद्धाति निष्ठात्वेव जिज्ञासितव्येति निष्ठां करो जिज्ञासयति। संत कुमार ने बोला श्रद्धा की कोई कथा नहीं सुनाई जा सकती भाई, जब निष्ठा हो गए तो श्रद्धा होती है। आदमी श्रद्धा करता कब है? जब निष्ठा हो। पहले निष्ठा करे तो श्रद्धा हो। जब तक निष्ठा नहीं करेगा तब तक श्रद्धा नहीं करेगा। अनिष्ठन माने निष्ठा न करता हुआ, ये भी एक क्रिया होगी। दो क्रिया साथ साथ कह रहे, ये न करते हुए वो भी नहीं करता। जब तक निष्ठा करता हुआ नहीं रहेगा तब तक श्रद्धा करने वाला होगा ही नहीं। और जहां निष्ठा की निष्ठन, जब निष्ठा करने वाला होगा, करता रहेगा, तब श्रद्धाती, तब श्रद्धा होगी। निष्ठा पूछ रहे हैं निष्ठा ही बता दीजिए, वो तो ये भी नहीं बताएगा। बताना तो कुछ है नहीं ना, बताने वाली बातें तो उन्होंने प्राण तक बता दी। अब तो केवल है धकेलते जा रहे हैं बस, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, ये भी कर ये भी कर ये भी कर। क्या करना है? नहीं कर सकता, चलो उसका कारण बता। निष्ठा और श्रद्धा में फर्क क्या है? वे उनकी का भाषण में आ ही रहा है। और जो भी हो, इन्होंने ये कहा कि जब निष्ठा करता रहेगा तब श्रद्धा करेगा। श्रद्धा होगी कि नहीं कहेगी? श्रद्धा करेगा। श्रद्धा वहां भी क्रिया शब्द प्रयोग नहीं, वो बता ही रहे हैं, भाषण नहीं आ रहा। अभी स्वामी जी उल्टा जा रहे हैं। हाँ, पहले ऊपर जा रहे थे, अब नीचे जा रहे हैं वापस। हाँ, पहले विचार विचार श्रद्धा से आएगा, श्रद्धा हाँ, निष्ठा से आएगी, हाँ, ऐसे जा रहे ये वो जैसे ट्रायंगल हुआ हैं। ना, हाँ, एक तरफ से पहुंच गए और दूसरी तरफ से पहुंचना है, पहुंच करके उसको कैंसिल करना। प्राण तक तो पहुंचा चुके थे एक तरफ से, अब फिर नीचे जाए। अब कहा प्राण से बड़ा क्या है? तो सत्य है। सत्य कैसे पता चले? अब फिर शुरू से नीचे से ऊपर से पता है। तो जब निष्ठा करता रहता है तब श्रद्धा करता है। बगैर निष्ठा किए श्रद्धा करता नहीं, निष्ठा करता हुआ श्रद्धा करता ही है। इसलिए निष्ठा ही तुझे समझ नहीं चाहिए, तो श्रद्धा करना चाहता है निष्ठा जान ले। निष्ठा ही बता दीजिए, उसी को जानने की इच्छा करता हूँ आपसे। निष्ठा मायने क्या? तो भाष्यकार कहते हैं गुरु शुश्रूषादि तत्परत्व ब्रह्म विज्ञानाय। निष्ठा का अभिप्राय है ब्रह्म विज्ञान के लिए। अब यहाँ भाष्यकार ने बड़े आराम से शब्द बदल दी। बात चल रही थी आत्मा को जानने वाला, शौक से पढ़ो, आत्मा को जानने की मेरी कोई इच्छा आई है, कोई समस्या थी, इसलिए भाष्यकार ने यहाँ शब्द बदल दिया कि इसको निष्ठा शब्द से कहने के प्रति हेतु क्या? तो ब्रह्म विज्ञान के लिए प्रयास होना चाहिए। आगे इनको उपदेश व्यापक का देना ही है, तो भूमिका यहाँ से बदली गई उसकी। और इस परिवर्तन से ये भी सूचित हो गया कि तूने जितना कुछ समझा था वो आत्मा के बारे में तो उपयोगी रह गए, किंतु ब्रह्म के बारे में उपयोगी अगर हो गया होता तब तो तुझे
रोग निवृत्ति हो भी गई हो, नहीं हुई है इसका मतलब ब्रह्म के बारे में जो भी तेरी जानकारी आत्म संदर्भ की थी वो परिपूर्ण नहीं। ब्रह्म विज्ञान है, इसलिए भाष्यकार ने प्रकट कर दिया। तत्परत्व, परमात्मा को जानने के प्रति जो तत्परता है उसको यहाँ निष्ठा से कहा जाता है। तत्परता का मतलब अपना सारा ही प्रयास बस उसी एक उद्देश्य से प्रवृत्त हो। लोक में भी जो पढ़ने में तत्पर होगा तो वो हर प्रयास पढ़ने का करता, कमाने में तत्पर होगा वो हर प्रयास कमाने का करता, खाने में तत्पर होगा वो हर मौका खाने का निकाल इत्यादि। खेलने का तत्पर होता है, हर मौके में खेल का तरीका निकाल देता। ठीक इसी प्रकार जिसकी तत्परता में उसका समूचा प्रयास है, इसमें सारे कर्म भी आ जाते हैं, सारी भावनाएं भी आ जाती है, सारे ज्ञान भी आ जाते हैं। इसको अन्यत्र उपनिषद में कहा हृदय मनीषा और मनसा अभिप्रेत, वहां तीन शब्द ही रखी, तात्पर्य ऐसी तत्परता वो भी किस लिए, ब्रह्म विज्ञान के लिए। अब आत्मविज्ञान मुझे हो गया होगा कोई बात, अब ब्रह्म विज्ञान के लिए तेरे अंदर तत्परता हो गए, निष्ठा हो। राम जाने भाष्यकार ने लिखा, कहीं से लाए होंगे वो तो आपकी बात ठीक है, पर यहाँ भाष्यकार ने इंडिकेट तो कर ही दिया, कुछ हट करके कह रहे हैं। जो भी लेना चाहे लीजिए, वो तो ठीक है, वो लीजिए तो वो लीजिए, जो भी लेना चाहे उसमें भाष्यकार ने कोई ब्रह्म का परिचय नहीं दिया। अभी जितना स्थिति आ गया निष्ठा का लेकर वो पता नहीं क्या यहाँ तो अभी जो लिखा है उतना ही लिखा है, निष्ठा कैसे आएगी वो तो आगे लिखा, स्थिति कब होगी वो तो पूछा ही नहीं। उन्होंने पूछा निष्ठा कैसे हो, निष्ठा बताइए, तो आगे बताए। अभी इनको बताना तो कुछ है ही नहीं, फिर आप बार बार क्या है पूछिए, क्या है कोई नहीं बताने को तैयार है तो आपको कौन बताए। यहाँ पर सब इनको करने के धंधे ही कह रहे, समझते जितना तो नारद जी जानते ही हैं, मतलब ये वितराग स्थिति है कि व्यापक है कि क्या है क्या नहीं है, इसमें तो उनको कोई संदेह नहीं था ना, उनको तो नतीजा चाहिए है। हाँ, इसलिए जैसे आपको कोई बीमार हो गया और उसको आप पढ़ाने बैठ जाइए कि हम तुमको फार्माकोपिया पढ़ाते हैं, अरे भाई हमको ठीक होना, आपकी किताबें तो हम भी जानते हैं, बड़ा डॉक्टर भी बीमार होता है, अब उसको कोई दूसरा डॉक्टर हो गया, उससे जूनियर भी हो गए, चाहे उसके बराबरी भी हो गए, उसको पढ़ाने लगे, देख ये लक्षण है तेरे में, ये ऐसे होता है, यूं होता है, यूं चाहेगा, यूं दवाई काम करेगी, क्या बोलेगा, अरे सब तो मैं भी जानता हूँ, मेरी बीमारी दूर कर। वैसे ही यहाँ ये नारद जी आए कि किताब में सब पढ़ ली, आपसे ज्यादा भी बड़ी होगी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रोग नहीं दूर हो रहा है ना, उसका उपाय बताए, उसके उपाय ये बता रहे। तत्परत्व, इसलिए ब्रह्म को अनुभव करने के लिए, ब्रह्म विज्ञान के लिए आप तत्पर हो जाइए, तब उसका नाम होगा तत्पर। मन सर्वदा उसी के पीछे पड़ जाता, जिसको कहते हैं हाथ हो गए। पीछे पड़ने का तरीका क्या, तो गुरु शुश्रूषा दी, गुरु की जो शुश्रूषा है वहां से शुरू होती है ये तत्पर।
अब यहाँ शुश्रूषा से मतलब अगर कोई सीधी सीधी सेवा ले गए तब तो बेचारे गुरु जी के परेशान हो जाए, वो बोले जी हम तो पैर दबाएंगे 24 घंटे दबाते ही रहे, न हटने जाने देंगे न खाने जाने देंगे, बता देंगे आप या कपड़ा ही धोते रहेंगे, तो भी परेशानी। इसलिए यहाँ ये शुश्रूषा वैसी तो होना संभव नहीं है। यहाँ शुश्रूषा का सीधा सीधा अर्थ है हाँ कि जो उनका उपदेश है उसके बारे में चिंतन करते ही रहे, उसका तात्पर्यावधारण करता ही रहे और पीछे पढ़ते करता ही रहे, पीछे गुरु के तो नहीं पढ़ना। इस प्रयास में निरंतर संलग्न रहना है। इसका तात्पर्य क्या यहाँ तो बड़े हैं लोग हुए वो सब तो हो चुकी थी, वो तो बहुत पहले ये सब धंधा करके तो पढ़ लिख करके तो यहाँ पहुंचे हैं। हाँ इनको अधिकार वाले श्रद्धा वद्धा से मत जोड़िए, आप बार बार वहां से शुरू करना चाहे तो वो तो पसंद ही नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु शुश्रूषा की। अच्छा जी चलो वही बता दीजिए, तो उन्होंने कहा वो भी क्या बताए तुझे, यदा करोति अथ निष्ठते ना कृत्वा निष्ठते कृत्वैव निष्ठते कृतस्त्वैव जिज्ञास्तव्या। क्या से निष्ठा अर्थात ईमानदारी से जब दूसरे की बात सुन के समझ कर मान कर और उससे परमात्मा का ही मुझे बोध हो गए, इसके लिए संलग्न रहेगा। ये जो निष्ठा है ये तो करेगा, तो निष्ठा का उपाय क्या करना, जब करता है तो निष्ठा होती, बिना किए निष्ठा नहीं होती, करके ही निष्ठा होती। अब पहले अनिष्ठन और उसके भी पहले अश्रद्धन, वहां तो शब्द प्रत्यय कर रहे थे और यहाँ आकर के त्वा कर दिया, त्वा प्रत्यय कर दिया। वो तो पहले वाला तो था, दोनों काम साथ साथ हो रहे, यहाँ ये त्वा प्रत्यय में एक पहले एक बाद में, तो इसलिए करके निष्ठा होती है। ये शरद कुमार के उपदेश में थोड़ा सा फर्क है। इसलिए यहाँ वही निष्ठिष्ठति मन करके ही होगी निष्ठा। यदा वही करो करता है, इसका मतलब क्या, कृति ही इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता कर। कृति शब्द वो भी साधारण करोती का अर्थ तो हम तो यही सोचेंगे जाकर के डंडी फाड़ना एक करना हो गया, घंटी हिलाना दूसरा करना हो गया, घूमना फिरना रसोई बनाना सब करने हो गए। इसलिए भाष्यकार साफ कर रहे हैं यहाँ करोती का मतलब क्या, करता है इसका मतलब क्या। इंद्रिय अर्थात जो हम लोगों की 10 या 11 है, कर्म की हो गए चाहे ज्ञान की हो गए और चाहे मन हो गए, इन सबको भी इंद्रियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया। उन पर संयम, संयम इसका मतलब नियंत्रण। यद्यपि इंद्रिय अगर बिल्कुल नियंत्रण में न रहे तब तो कोई भी साधारण लौकिक भी व्यवहार संभव है। आपको गाड़ी सड़क पर चलानी है तो भी आपको एक नियंत्रण चाहिए, अपनी आंख पर, हाथ पर, पैर पर, सब पर चाहिए। नहीं होता जिन लोगों का नियंत्रण, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, आप चाहिए कि ये पकड़े और आपका हाथ इधर उधर घूमता रहता है, ऐसी बीमारी होती है। ऐसे ही पैर जहाँ चाहिए वहां नहीं दबाता, दबाता ही नहीं, आप कोशिश करते रहिए। ऐसा आदमी से गाड़ी नहीं चलाए।
ब्रेक दबाना चाहेगा वो दबेगी, इत्यादि इत्यादि। तो लौकिक व्यवहार के जीवन में चलने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण तो चाहिए। इसलिए उसने नियंत्रण को यहाँ संयम शब्द से नहीं कहा है। तथा इसका अभिप्राय भाष्यकार खुद ही कह रहे हैं चित्त की एकाग्रता। यहाँ एक से भी क्या मतलब हो सकता है? कोई कुर्सी कोई देखते रहो वो भी नहीं कहा सकते। इसके पहले बताया चुके ब्रह्म को समझने के लिए अपेक्षित उस साधन का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए यह एक शब्द भी परमात्मा का ही बोध करा रहा है। यहाँ जिसको ये करोति से कह रहे हैं वहां परमात्मा पर इंद्रियों का निग्रह संयम ये कह। अब साधारण रूप से तो परमात्मा को इंद्रियों का विषय बताया जाता है, ठीक बात है, किंतु आप खुद ही पढ़ चुके हैं कई बार अब तो कि 5 चीजें विषयों के साथ के रूप में उपलब्ध होती है। नाम रूप तो 2 ही है, 3 उसके साथ परमात्मा का अस्तिवादी प्रिय। तो अपने को जब आंख से दिखता है तब इकलौता नाम रूप तो नहीं दिखता, अपने को घड़ा है भी तो दिखता ही है, घड़े की अनुभूति भी तो पता चलती ही है, और गर्मी वगैरह हो गए तो घड़ा प्रिय भी दिखता ही है। अतः इंद्रिय से साक्षात आप परमात्मा का ग्रहण करते तो है, अभी भी करते हैं हम। जैसे गहना देखते हैं तो सोना दिखता तो है ही, मकान देखते हैं तो दीवार दिखती तो है ही, पेड़ देखते हैं तो पत्ते दिखते तो है ही। अभी हम लोगों का आदर जिसकी तरफ है उसको तो हम ग्रहण करते हैं, और निरादर जिसकी तरफ है, श्रद्धा ही नहीं है जिसकी तरफ, वो मौजूद भी हमारे द्वारा ग्राह्य नहीं होता। यह श्रद्धा का स्पष्ट फर्क पता चले। लोक में भी ऐसा देखने में आता है, मान लीजिए आपको किसी के प्रति कोई श्रद्धा हो गई, उस व्यक्ति का भी कोई श्रद्धेय दूसरा हो गए और दोनों साथ आ जाए। संस्कृत में ऐसा बोला गया, गुरु और गुरु का गुरु दोनों सामने आ गए। अब आप गुरु को जानते हैं, गुरु के गुरु से आपका परिचय था भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपको तो अपने गुरु को ही पूरा आदर देने की भावना बने, कोशिश भी यही करेंगे, उसी की कुर्सी लगाओ, ये करो, जो कुछ भी करे। उसका गुरु ज्यादा श्रद्धेय तो होना चाहिए, आप उसका कोई इतना सम्मान कर ही नहीं सकते। अगर वो बोल भी दे गुरु, अरे गुरु जी है इनको बैठाओ, उनके लिए भी आप करेंगे तो सही, पर अपनी तरफ से जितना आप गुरु के प्रति करेंगे उससे कम ही होगा। लोग में यही देखने में यही होता है। आपको तो पता है ना, जब आप गुरु के गुरु को जान रहे हैं वहां तो आपके लिए श्रद्धा ही उस पर हो गई। जब आपको मालूम नहीं है, जहां आपको मालूम नहीं है, आप आदर ही नहीं दे पाते। वो कहे भी अरे ये गुरु जी हैं इनको आदर दो भाई, तो आप आदर देंगे, सामान्य आदर ही देंगे। तो जैसे अभी हम लोग आदरणीय है तो सही, पर हमारा भाव आदर का नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार अस्थिभाती प्रिय शास्त्र में कहा गया है, पर अपने लोग उस पर दृष्टि एकाग्र करने की कोशिश करें, इसकी संभावना ही नहीं आती। हमारी दृष्टि तो जिस पर स्वभाव से आदर राग द्वेष है उस नाम को कर रहे हैं। फिर कभी याद आ जाए हाँ भाई शास्त्र कहता है इसको भी देखना चाहिए, तो हाँ हाँ उसको भी है करके एक कुर्सी बैठा दो, ठीक है वो अस्थिभाती की है, पर तत्पर उसके पीछे नहीं होते हैं। देखा हुआ हो तो गुरु और गुरु एक जैसे लगते, देखा वो तो भाई दो पढ़ी हो तो पहले परम गुरु को ही ढूंढे। नहीं वो तो ठीक है, जहां आपको ज्ञान है तब तो आपकी श्रद्धा उस पर हो गई।
यहाँ तो प्रसंग क्या है, आपको याद कराया है। हाँ शास्त्र में कहा है अस्थि भाति प्रिय, आपको दिखता क्या है, नाम रूप, नाम आपको नाम रूप दिखता, इसलिए स्वभाव से तो आप नाम रूप पर ही एकाग्र होते। फिर आपको याद करा दे शास्त्र, अरे भाई वो भी है, हाँ हाँ वो भी है तो सही, जो जगत है, फिर भी आप उसको नाम रूप में लाते। इसलिए यहाँ का एकाग्रता करण इंद्रियों का, वो इसका तात्पर्य हुआ कि अब ये जो साधक है ये इंद्रियों से मात्र अस्थिभाति प्रिय को ही ग्रहण करता है, ये संयम है। नाम रूप को ग्रहण करना ही इसने छोड़ा, ये करोती तब निष्ठा हो। लगातार इसकी दृष्टि वही स्थिर रहती है, नाम रूप वो तो केवल मात्र यदि कोई तीव्र प्रारब्ध होवे तो प्रकट हो जाए, खुद इसका अनुभव तो मात्र एक पर ही रहेगा, इंद्रियों पर। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ मन वगैरह की बात जो साधारण कह देते अथवा शरीर की क्रियाएं जो साधारण प्रकृति में कह देते वो नहीं कहते। इंद्रियों का जो संयम और वो भी किस पर, एकाग्रता करण, एक जो परमात्मा जिसका स्वरूप इंद्रियों से ग्राह्य स्वरूप अस्थिभाति है, इस तरीके से ही होगा। बाह्य इंद्रियों से जब आप हाथ से भी उठाए तो आपको क्या अनुभव करना है, घड़ा उठा रहा हो ये अनुभव ही नहीं करना, हाथ से विषय भी करना किसको, अस्थिभाति। सामान्य रूप से तो हम लोग इंद्रियों का विषय क्या समझते हैं, पकड़ना, लेकिन इतना ही नहीं समझते। हम समझते हैं घड़ा कपड़ा वगैरह नाम रूपात्मक चीजों को पकड़ना। गीता का श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्पर इंद्रिय, यहाँ 3-4 जो एक ही श्लोक में वहां आ जाते हैं। क्या घड़ा पकड़ना ही क्या आपका काम क्या पकड़ना, आप क्या पकड़ना, अगर कोई पूछे तो आप क्या बता सकती है, चीजें मैंने नाम लो, वो इसके लिए बदल गया, इसको पकड़ना आपका काम ठीक है, लेकिन क्या पकड़ना तो बच्चीदार, वो अगर घड़े के रूप में है तो हुआ करे, नहीं है तो मत हुआ करे। घड़ा नहीं सिर्फ है। जैसे लोग में जिसको सोना चाहिए तो कैसा भी हो गए, अंगूठी दे दीजिए टूटी फूटी, चूड़ी दे दीजिए टूटी फूटी, मरोड़ी हुई, छोटी बड़ी, जैसी मर्जी हो, उसको इससे कोई रुचि भी नहीं, उसकी कोई उसके प्रति सद्भावना भी नहीं कि क्या दे रहे हैं, उसके तो कंच देखा और वजन देखा, उसको संतोष हो गया। अपने लोग कोशिश है कि अपने को सोना भी चाहिए तो कम से कम अमुक ढंग का लेंगे। हम कहते घड़ा है, तो वो कहता है घड़ा नहीं, घड़ा बोलेगा ही नहीं, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, तभी तो ये पीछे पड़ने वाली बात है, पीछे पड़ने वाली बात है। बोलना तो आपको तब है जब आपको माल चाहिए, कुछ चाहिए, खीर खानी है तब तो बोलना पड़ेगा खीर, जब आपको माल चाहिए ही नहीं, प्रपंच चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको खीर क्यों बोलनी है? ये पीछे पड़ने वाली बात ही इसलिए कही ना इन्होंने। तो जब तक ये नाम रूप के प्रति आदर है तब तक ये वाली कृति संभव नहीं है, इसलिए यहाँ भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया, इंद्रियों की एकाग्रता वो कृति। तो दीर्घ काल पर्यंत जब ये प्रयास हो जाए, प्रारंभ में प्रयास मतलब अभी ये है तो साधना अवस्था, इसलिए प्रयास ही है, जहाँ कोई स्वाभाविक नहीं कह रहे किंतु ये प्रयास कर सकते हैं। लगातार जैसे आप उसके प्रति सावधान, किसी के विषय के प्रति सावधान रहते हैं, तब आगे उसके बारे में निष्ठा हो पाती, नहीं होते तो आपको पुनः पुनः याद आती तो है। जैसे मान लीजिए धन कमाने के लिए
याद तो आती, हवा कमा लेते तो अच्छा था। तो कमाने का साधन आपको जब मौका मिलता है, कभी आलस करेंगे, कभी बहिर्मुख हो जाएंगे, कभी कोई खेल कूद कर लेंगे, कभी और कोई मित्र ढूंढ लेंगे, तो टल जाता है। ये भी नहीं कि आपको चाहिए नहीं वो धन, ऐसा भी नहीं, चाहिए तो सही, साधन मालूम नहीं है, मालूम भी है। बस ये है कि जिसको इन्होंने कहा पीछे पड़े रहना, 2 मिनट का भी टाइम मिला तो जैसे परीक्षा के समय बच्चे पढ़ते हैं, तो 2 मिनट भी टाइम मिले तो चलो 4 पंक्ति याद कर ही लो, देख ही लो, परीक्षा में जाने से पहले कम से कम पन्ने ही पलट लो इत्यादि, तो वो हो गया पीछे पढ़ो। ठीक इसी प्रकार इसका रहेगा, करोति मतलब अस्थि भाति, ऐसी को देखते ही रहो, देखते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, चलते ही रहो, छूते ही रहो, चलते ही रहो, छोड़ते ही रहो इत्यादि। मतलब दसों इंद्रियों से ये वही करने में पीछे ही पड़ गया। मतलब एक तरह से वो दूसरे एक ग्रंथकार है, उन्होंने लिखा जैसे किसी को भूत चढ़ जाता है, ऐसे इसको भूत चढ़ गया ऐसा प्रतीत होता है। किंचित असर लिया कि हम हो जाए, किंचित असर लिया कि हम हो जाए, प्रपंच घर ये नहीं। हाँ, इसलिए इन्होंने आचार्य ने लिख दिया, इंद्रियों का संयम मन चित्त को एकाग्र करना। अब ये जरूर है, जैसा भाष्यकार ने सूचित किया ही है, यही लिख लीजिए, इंद्रिय भी लिखा, चित्त भी लिखा, तो ये दोनों साथ साथ हो गए। केवल इंद्रिया नहीं हो पाएगी, चित्त भी चाहिए। सिर्फ चित्त से कर लिया और जैसा है कह रहे थे कि चलो व्यवहार में थोड़ा बहुत घड़ा कपड़ा बोल दिया, वो भी मत हो गए। चित्त भी उसी पर रहे और इंद्रियों का भी उसी पर संयम। अब संयम का जो दूसरा अर्थ है कि आप बंद करके रखिए इंद्रियां, वो भी कोई यहाँ मना नहीं है। वो इस दृष्टि से कि अगर बहिर्मुखता है तो इंद्रिया भी अस्थिभाति को ग्रहण करे, अगर बहिर्मुखता हो ही नहीं रही है तो चित्त तो उसको ग्रहण करेगी। इसलिए संयम का प्रसिद्ध अर्थ लीजिए, वो भी मना नहीं है, पर उसका बंधन नहीं है कि आंख नाक कान बंद ही रहे। बंद रहे तब तो वो चित्त को एकाग्र रहने में समर्थन दे रहे, खुल गए तब तो वो खुद भी उसी अस्थिभाति को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये निष्ठा में परिणत हो। सत्याभितस्याम, ऐसी जब कृति होती है, अर्थात लगातार इसी तत्व को ग्रहण करना, इसी के साथ व्यवहार करना इत्यादि चलता है। ये भक्तों की कहानियों में ऐसा ही सब होता है ना, उनको सब चीज भगवान के रूप में दिखती है वगैरह वगैरह, वही स्थिति सब। और इसी अभिप्राय से ब्रह्म विज्ञान भी भाष्यकार ने रख दिया था, वहां से संबंध भी बैठ जाता। तो सत्याम तस्याम, इस प्रकार से जब कृति होती है तब निष्ठाधीन यथोक्तानि, तब निष्ठा आदि मतलब निष्ठा से पीछे वाली, निष्ठा से आगे वाली नहीं, निष्ठा से पीछे वाली। निष्ठा से पीछे क्या गया? श्रद्धा गई। श्रद्धा भी होगी तब क्या होगा? मनन होगा। मनन होगा तब क्या होगा? विज्ञान होगा। विज्ञान होगा तब क्या होगा? सत्य होगा। ये करने से सत्य मिलेगा, ये तात्पर्य हो गया। यथोक्ता, जैसा जैसा यहाँ कहा वैसा वैसा उपलब्ध हो जाता है। कहां तक? तो विज्ञानावसानानि, होने वाली चीजें तो विज्ञान पर, सत्य ये तो होना नहीं है ना, है। इसलिए भाष्यकार ने विज्ञान पर्यंत कह दिया, सत्य पर्यंत कहना चाहिए था, नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा, वो होने वाली चीज है। शांति शांति शांति।
शङ्कराचार्यं केशवं दूतभाष्यकृतौ भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो राजनीति दक्षिणामूर्तये नमः। ओम